हाय एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2018 का क्वेश्चन नंबर 26, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है। और जो रात में देख रहे हैं उन्हें गुड नाइट फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो अब जैसा कि आप आई होप अभी तक क्वेश्चंस को रीड कर लिया होगा आपने। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंटीग्रल है, एक्चुअली यहाँ पे z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो कि वेरी ऑब्वियस है। तो फिर अब हमें सोचना होगा इसको हम कैसे सॉल्व करें। हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कॉचीज़ रेसिड्यू थ्योरम। डोंट वरी फ्रेंड्स, मुझे ये पता है कि आप में से कईयों को ये थ्योरम याद नहीं रहेगा, सो इसीलिए मैं साथ ही साथ थ्योरम भी अटैच कर दिया हूँ वीडियो में। तो अब आने वाला है थ्योरम। तो ये थ्योरम में आप देख सकते हैं, आप अपने से पढ़ लीजिएगा क्या स्टेटमेंट है। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका मेन कंक्लूजन या फिर जो मेन फार्मूला है हमारा जो काम में लगेगा वो क्या है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा क्लोज इंटीग्रल रहता है, लाइन इंटीग्रल ओवर सम गामा, वेर गामा इज ऑब्वियसली अ सर्किल, तो फिर एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2πi इंटू सबमिशन ऑफ जितने भी रेसिड्यूज आएंगे फॉर ऑल द पोल्स। पोल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सिंपल पोल भी हो सकता है और फिर डिफरेंट टाइप्स के पोल होते हैं। आई होप आपको पता होगा, एसेंशियल पोल हो सकता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख दिया है जो हमें यूज़ करना है। अब हम बढ़ते हैं कि पोल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि रेसिड्यू हमेशा पोल पे ही फॉर्म करता है। तो अब अगर हमें पोल निकालना है तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो पकड़ लेंगे। किसको? डिनोमिनेटर को, जो भी इंटीग्रल दिया है उसके डिनोमिनेटर को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर है z² माइनस 2z। तो फिर अगर हम इसको इक्वेट करते हैं ज़ीरो के साथ तो फिर हमें मिलेगा, एक मिलेगा z इक्वल्स टू 0 और एक मिलेगा z इक्वल्स टू 2। यानी कि हमारे पास दो पोल्स है अभी, वो है z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 2। हम ये एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहेंगे कि ये दोनों ही पोल्स जो हैं वो सिंपल पोल रहेंगे। यहाँ पर ये दोनों ही पोल सिंपल पोल हैं और साथ ही साथ ये दोनों ही लाई करेंगे z इक्वल्स टू 4 e टू द पावर ऑफ i थीटा में। अगर आप चाहे तो आप इस पर्टिकुलर को एक प्लॉट करके देखेंगे तो ये एक सर्कल बनाएगा ऑफ रेडियस 4। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट तो ऑब्वियसली 0 और 2 जो z रहेगा वो सर्कल के अंदर ही रहेगा और ये सिंपल पोल भी है। तब अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंपल पोल पे रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर सिंपल पोल रेसिड्यू से एट z इक्वल्स टू 0 इज लिमिट ऑफ z टेंड्स टू a वेर a इज सम पोल। मैं आपको ये जनरल केस बताता हूँ, z माइनस a एफ जेड, वेर एफ जेड इज़ नथिंग बट द ओरिजिनल इंटीग्रल विच वॉज गिवन इन योर फंक्शन। तो फिर ये तो एक जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब फॉर दिस पर्टिकुलर केस जब z इक्वल्स टू 0 होगा तब यह हो जाएगा लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 z माइनस 0 इंटू एफ ऑफ जेड। आई होप आपको लिमिट्स तो आता होगा, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसका वैल्यू कैसे आएगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। बिकॉज ऊपर नीचे z कैंसिल हो जाएंगे और जो भी आपके पास बचेगा आप z इक्वल्स टू 0 उसमें पुट कर दीजिएगा तो आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा वैल्यू आएगा इस पर्टिकुलर लिमिट को सॉल्व करने के बाद वो होगा -1/2। सिमिलरली आप दूसरा रेसिड्यू भी खुद से निकाल सकते हैं फॉर एट द पॉइंट z इक्वल्स टू 2। जैसा कि फॉर्मूला आपको पता ही होगा सिंपल पोल के लिए, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 2 भी सिंपल पोल है। तो आप लिमिट ऑफ z टेंस टू 2 z माइनस 2 एफ जेड करके निकालेंगे तो फिर z माइनस 2 कट जाएगा और फिर आपको मिलेगा e टू द पावर z/z। जहाँ पे आप 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा e²/2। तो अब हम बढ़ते हैं कि कॉचीज़ रेसिड्यू थ्योरम एक्चुअली में क्या था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 dz इज इक्वल टू 2πi इंटू सबमिशन ऑफ ऑल द रेसिड्यूज विच आर इनसाइड अ पर्टिकुलर रीजन विच इज़ गामा। तो फिर इधर आप देख सकते हैं कि 2πi इंटू कर देंगे -12 प्लस e²/2, तो फिर आपके पास आ जाएगा आपका फाइनल आंसर जो कि है पाई इंटू e² माइनस 1। सो दिस इज़ एक्चुअली द ऑप्शन सी इन योर गिवन क्वेश्चन। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और ज़रूर क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान रखिए। आई होप कि मैं और आप दोनों मिलकर आपका गेट क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।